हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिमांड, जिसमें हम करेंगे डिमांड कितनी तरह की होती है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड जो है वो रिलेशनशिप बताती है एक कमोडिटी की डिमांड में और दूसरी कमोडिटी के प्राइस के बीच में। क्रॉस डिमांड में हमारी दो तरह की चीजें आती है। एक आती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये हमारे पास एक आती है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जहां पे एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम दूसरी चीज को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, टी की बजाय हम कॉफी को यूज कर सकते हैं और कॉफी की बजाय हम टी को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। अब दूसरे आते हैं हमारे क्रॉस डिमांड के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जहां पे एक पर्टिकुलर वांट को हमें सेटिस्फाई करना है तो हमें दो चीजें जो है वो साथ साथ लेना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। अगर हमें कार लेनी है तो पेट्रोल का हमारे लिए लेना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि बिना पेट्रोल के तो कार चले ही नहीं। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो है वो भी क्रॉस डिमांड के अंडर आती है। यहाँ पे एक चीज की डिमांड की जाती है और दूसरी चीज के प्राइसेस को देखा जाता है जो कि उस डिमांड को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी क्रॉस डिमांड होगी। नेक्स्ट आ जाती है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड हमारी वो डिमांड होती है जहां पे एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करना है तो उसके लिए हमें साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने टी बनानी है तो टी बनाने के लिए हमें टी लीव्स भी चाहिए होंगे, हमें शुगर भी चाहिए, हमें मिल्क भी चाहिए। तो इन चीजों की जो डिमांड है, जो साइमल्टेनियसली हमने सारी चीजें डालनी है, फॉर एग्जाम्पल टी लीव्स डालने हैं, शुगर डालनी है, मिल्क डालनी है, तो इनकी जो डिमांड है यहाँ पे कौन सी डिमांड कहलाएगी? जॉइंट डिमांड कहलाएगी। नेक्स्ट डिमांड हमारी आ जाती है कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक चीज जो है उसके जब बहुत सारे यूज होते हैं तो उसको हम उसकी जो डिमांड होती है उसको कॉम्पोजिट डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मिल्क है, मिल्क के बहुत सारे यूज है, बहुत सारी जगह पे हम उसको यूज कर सकते हैं। घर में चाय बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, घर में हम पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम मिल्क को एक जो है किसके लिए, मिठाई बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मिल्क के बहुत सारे यूज है। तो मिल्क की जो डिमांड होगी वो कौन सी डिमांड होगी? कॉम्पोजिट डिमांड होगी। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की भी जो डिमांड होगी वो कॉम्पोजिट डिमांड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत सारी जगह पे यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी आती है डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड कौन सी होती है? जहां पे एक चीज की डिमांड जो है डिपेंड करती है दूसरी चीज की डिमांड के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोड्यूसर ने कोई चीज प्रोड्यूस करनी है तो जो उसके जो लेबर की डिमांड करेगा तो लेबर की डिमांड उस प्रोड्यूसर के लिए कौन सी होगी? डिराइव डिमांड होगी। अगर हमने क्लोथ्स बनाने हैं तो क्लोथ किससे बनेंगे? कॉटन से बनेंगे। तो अगर क्लोथ्स बनाने के लिए जो कॉटन की डिमांड होगी वो कौन सी होगी? डिराइव डिमांड होगी। तो इसी तरह से हमारे पास जो डिराइव डिमांड होती है वो डायरेक्ट नहीं होती, किसी दूसरी चीज की वजह से जो डिमांड होती है तो वो हमारी डिराइव डिमांड कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड कौन सी होती है? जहां हमें एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करना है और उसके लिए हम डायरेक्टली किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट डिमांड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमें भूख लगी है और खाना खाना है तो खाना हम डायरेक्टली खा रहे हैं तो वो क्या होगी? डायरेक्ट डिमांड होगी। जो खाने की जो डिमांड है वो डायरेक्ट डिमांड होगी। नेक्स्ट आ जाती है ऑल्टरनेटिव डिमांड, जहां एक डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने ऊपर कहा कि हमें भूख लगी है तो भूख को सेटिस्फाई करने के लिए हम बहुत तरह से हम चीजों को खा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चपाती भी खा सकते हैं, उससे भी हमारी भूख मिट सकती है। राइस भी खा सकते हैं, उसकी जगह हम सैलेड से भी हम भूख को सेटिस्फाई कर सकते हैं। फ्रूट्स खा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये डिमांड है ऑल्टरनेटिव डिमांड कहलाएगी। लास्ट आ जाती है हमारी कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में आती है, जहां पे एक चीज की बजाय हम दूसरी चीज को यूज कर सकते हैं। जहां हमें लगता है कि हम जो चीज खरीद रहे हैं उसके प्राइस से जो है दूसरी चीज से ज्यादा, दूसरी चीज के प्राइसेस कम होंगे तो हम दूसरी चीज को खरीद लेंगे, कंपटीशन में जो है उसको खरीद लेंगे। तो जहां पे सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल होते हैं वहां पे जो डिमांड होती है उसको क्या कहा जाता है? कॉम्पिटिटिव डिमांड कहा जाता है।